नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश की सियासत की करते हैं। जी हाँ, उस नीतीश की जिसके सियासत को लेकर अब ये चर्चा होने शुरू हो गई है कि वो अब पहले वाले मिजाज में नहीं रहे, या यूं कहें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, या यूं कहें कि वो अब बीजेपी के सामने आज समर्पण करने के मूड में है। क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ और जिस हड़बड़ी में जदयू की प्रतिक्रियाएं आई, ऐसा लगा जैसे वाकई में जदयू शाह के शरण में है। देखिए, मणिपुर के विधानसभा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी आए हुए घंटों भी नहीं हुआ और जो अफरा तफरी दिल्ली से पटना तक देखने को मिला जदयू के अंदर, वो हैरान करने वाला था। नीतीश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इन तमाम सीन से, इस पूरे घटनाक्रम से वो बाहर है। पता नहीं उनको ये जानकारी है या भी नहीं, या फिर जानकारी है तो उनकी एक खासियत है, चीजों को थोड़ा बढ़ने देते हैं, चीजों को एक शक्ल लेने देते हैं, फिर वो ऑपरेशन शुरू करते हैं। इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि उनके दांत में दांत, पेट में दांत। याद करिए आरसीपी का वो दौर, वो भी उस आरसीपी तो फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष थे। क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हो रहा था, नीतीश सहज थे, नीतीश की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। आरसीपी को यह लग नहीं रहा था कि उनको राज्यसभा में वो नहीं भेजेंगे। उनकी मुलाकात जब नीतीश कुमार से पटना में हुई, तब भी उनको यह एहसास नहीं था कि दोबारा उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। जब मुलाकात के बाद बाहर निकले थे तो काफी निश्चिंत थे, उनके चेहरे पर एक अलग तरीके का कह सकते हैं सुकून झलक रहा था। लेकिन हम मीडिया वाले लगातार खबर चला रहे थे कि आरसीपी को टिकट मिलने वाला नहीं है। आरसीपी गए और अंतिम दिन हुआ भी गई, चले गए आरसीपी। ठीक वही परिस्थिति इस वक्त देखने को मिला है। मतलब लग रहा है जैसे नीतीश पार्टी में कुछ है ही नहीं। हर फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश हो रहा है जैसे इस पार्टी के सर्वे सर्वा अब नीतीश नहीं कोई और है। क्या वाकई में ये स्थिति है? क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसमें तो ऐसा ही लगा कि नीतीश में अब वो दम नहीं रहा। लेकिन एक बात है जो हम बार बार कहते हैं, नीतीश का कमजोर दिखना, नीतीश का लाचार दिखना, नीतीश का बेबस दिखना, वो संकेत है कि इसके लिए अगर बीजेपी जिम्मेवार है तो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि बिहार की सियासत में आज भी नीतीश उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो 2020 से पहले प्रासंगिक थे। ये 2020 से पहले हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अब वो कद और वो जलवा नहीं रहा 2010 वाली, जो अपने दम पर सरकार चलाने का दम भरते थे। अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन आज भी नीतीश की ये स्थिति है कि वो जिसके साथ होंगे सरकार उसी की बिहार में बनेगी, ये एक सत्य है। और आज दिल्ली से लेकर पटना तक जितने लोग अपने अपने तरीके से मोदी चालीसा और शाह चालीसा पढ़ रहे हैं, उन्हें भी ये सत्य पता है कि वो वार्ड काउंसलर के चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। उन्हें भी ये पता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। पार्टी पूरी तौर पर कहीं न कहीं दो धाराओं में बंट चुकी है और इस बार जो धारा है वो कुछ असहज करने वाली है। आरसीपी का विद्रोह या आरसीपी का नीतीश की पीठ में छुरा भोंकना उस तरीके से परिभाषित नहीं किया गया जिस तरीके से अब ललन सिंह हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, राजीव रंजन हो, इन लोगों के द्वारा जो बातें, जिस तरीके से चीजें सामने परोसी जा रही है, वो तो अभी एक अलग लाइन ले रहा है पार्टी की तरफ से। पार्टी के अंदर पार्टी का वोट बैंक बैकवर्ड, पार्टी का वोट बैंक अति पिछड़ा, पार्टी का वोट बैंक महिलाएं, पार्टी का वोट बैंक महादलित, और निर्णय ले रहा है सवर्ण।
अब ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई है, और ये चर्चा जिस तरीके से बलवती हो रहा है, देखिए इतना तय मानिए कि संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बनना नीतीश की इच्छा के बगैर संभव ही नहीं था, लेकिन उनके अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के साथ जिस तरीके से उन्होंने नजदीकियां बढ़ाई है और जिस स्तर पर वो शाह और बीजेपी के अन्य नेताओं को लेकर सार्वजनिक तौर पर चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये तय मानिए कि पार्टी के अंदर ही नहीं, नीतीश के आसपास रहने वाले लोग भी अब सहज नहीं है। ये अलग बात है कि आज नीतीश बगावत करने के मूड में नहीं, स्थिति में नहीं है, या फिर नीतीश की अब वो पहले वाली हैसियत नहीं है, लेकिन इतना तय मानिए अगर नीतीश का डिक्लाइन इस समय होता है, नीतीश का पतन अगर इस समय होता है, तो बिहार की सियासत में जो जातीय बीज मंडल कमीशन के बाद रोपा गया है, वो बीज एक बार फिर से अंकुरित हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो सामने चेहरा है ना, ललन सिंह का हो, संजय झा का चेहरा हो, चाहे अशोक चौधरी का चेहरा हो, चाहे राजीव रंजन का चेहरा हो, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरे के ऊपर का चेहरा वो चेहरा है जो मंडल विरोधी है, वो चेहरा है जो सामाजिक सोशल जस्टिस की लड़ाई के विपरीत है। ये अलग बात है कि इन लोगों ने सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के लड़ाई में ही नीतीश के साथ राजनीति की शुरुआत की और यहाँ तक पहुंचे, लेकिन वो लड़ाई एक मुकाम के बाद फिर कास्ट के पास, कास्ट के सामने कहीं न कहीं आकर फिर एक अलग शक्ल ले लेता है, वही शक्ल लेता हुआ दिख रहा है। ये अलग बात है कि आज नीतीश अलग थलग दिख रहे हैं। जरा इस दो तस्वीर को, जो हम तस्वीर, जरा इस दो तस्वीर को गौर से देखिए। ये आज की तस्वीर है। ये सहरसा में एक साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री, दोनों मंत्री, देव मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। चेहरे को जरा गौर से देखिए, किस तरीके के तनाव में नीतीश और विजय चौधरी है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार के भरोसे का साथी, या आज भी नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा करते हैं आंख मूंद कर, तो वो विजय चौधरी है। दूसरी तस्वीर देखिए, जरा गौर से देखिए, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी आमने सामने है। क्या तनातनी चेहरे पर दिख रहा है। ये तस्वीर के सहारे समझा जा सकता है कि वो असहज हैं, भले वो साथ हैं, लेकिन नीतीश भी सहज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि नीतीश पाले बदलने का सोच रहे हैं। सवाल ये है कि नीतीश को जिस तरीके से नवीन पटनायक बनाने की कोशिश हो रही है, बगावत का स्वर वहीं से प्रस्फुटित हो रहा है। और ये बगावत 2025 के विधानसभा चुनाव में एक नए शक्ल की तरह सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये अलग बात है कि तेजस्वी इस अवसर का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। ये अलग बात है कि तेजस्वी जिस राजनीतिक लाइन पे हैं, उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये अवसर का मौका को हम कैसे उसको अपने पक्ष में कर दें। ये अलग बात। लालू इस बात को समझते हैं और इसलिए लालू हमेशा नीतीश कुमार को लेकर एक अलग लाइन लेते हुए दिखते हैं, क्योंकि जो मंडल की राजनीति है ना, वो राजनीति आज भी बिहार में उतना ही प्रभावी है जितना 2000 से पहले, मतलब 1990-91 में था। ये अलग बात है कि वो आंदोलन थोड़े दूसरे तरीके के शक्ल में है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में भले ही बट गया हो, लेकिन सत्ता की कुंजी, चाबी अभी भी किसी दूसरे फोल्डर के पास चला जाए, ये तो इन्हें स्वीकार नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से कमजोर दिखाने की कोशिश की शुरुआत बीजेपी ने की है, और उसमें जिस तरीके से जदयू के ही लोग शामिल हैं, एकदम मतलब लगता है जैसे कि चंद मिनट भी इंतजार करने के मूड में नहीं है। ये नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग कुछ अलग लाइन ले रहे हैं। ये नीतीश का लाइन कभी नहीं रहा है। नीतीश जब कभी भी गठबंधन बदला है, उसके दूसरे दिन उन्होंने एक ऐसी लाइन जरूर खींच दी है
कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि वो किस गठबंधन के साथ है। चाहे राजद के साथ रहे हो तब भी वो अपना लाइन मजबूती से लेते रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे तब भी वो लाइन मजबूती से लेते रहे। बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी के कभी भी कॉमनल एजेंडे को उन्होंने चलने नहीं दिया। गया में कल बड़ी घटना हुई है, सोच लीजिए। और ये सारी बातें नीतीश तक पहुंच रही हैं कि किस तरीके से कॉमनल माहौल के बिगाड़ने की कोशिश बिहार में हो रही है। उसी तरीके से लालू के साथ जब कभी रहे तो यादव और मुसलमान की जो गुंडागर्दी है, खास करके यादवों की जो गुंडागर्दी है, उसको लेकर नीतीश हमेशा सजग रहे। पदाधिकारियों की पोस्टिंग में भी यादवों की पोस्टिंग का दबाव उन पर रहता था, वो पोस्टिंग करते थे, लेकिन उस पर कड़ी नज़र रखते थे कि कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे उनके चाहने वाले, उनके जो वोटर हैं, वो असहज महसूस करते। तो ये जो बिटवीन द लाइन है ना नीतीश कुमार का, कि चाहे आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो, हमें हमेशा बिटवीन द लाइन दिखने चाहिए हमें, तभी उनके वोटर उनके साथ खड़े रहते हैं। वो इस बार टूटता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एकदम बीजेपी शाह मोदी के सरनम गच्छामी हो चुका है जदयू, और नीतीश फाइट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अगर ये प्रवृत्ति चुनाव आते आते अगर बढ़ती हुई दिख गई तो 2025 में ये गुजरात उड़ीसा नहीं है कि यहाँ वहाँ लड़ाई बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक वर्सेस बीजेपी का था। यहाँ 3 कोण है, ये बात समझ लीजिए। और वोटर का मिजाज भी तीनों कोण को बनाए रखने का रहा है अभी तक, कभी भी एक दूसरे के साथ शिफ्ट नहीं हुआ है उस तरीके से। जो जिस गठबंधन के साथ नीतीश रहे शिफ्ट उसी गठबंधन के साथ हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बावजूद अगर कोई नीतीश को नवीन पटनायक बनाने की बात सोच रहा है तो ये तय मानिए कि 2025 में खेला होगा, और वो खेला ऐसा होगा कि दशकों तक बीजेपी सत्ता से बाहर रह जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक बीजेपी सत्ता का चाव स्वाद चख नहीं पाया, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। बाकी राज्यों में तो उन्होंने बना ही लिया है, बिहार आज भी उससे दूर है।